20 फरवरी 2026 की सुबह होती है, 4:30 बजे का वक्त होता है। लखनऊ के आशियाना इलाके में एल ब्लॉक में L91 में एक 21 साल का लड़का एक 49 वर्षीय व्यक्ति की लाश के पास बैठकर आरी से धीरे धीरे उसके हाथ और पैर काट रहा होता है। सुनने में यह दृश्य बेहद डरावना लग रहा होगा, लेकिन वहीं पास में खड़ी एक 17 वर्षीय बच्ची इसको चुपचाप देख रही होती है। दरअसल उसकी आंखों में खौफ होता है। उस लड़की को धमकी दी गई होती है कि अगर उसने आवाज की या फिर चिल्लाने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल किया जाएगा जो उस व्यक्ति के साथ हुआ था। 21 साल का लड़का हाथ और पैर को काटता है और उसके अवशेष लेकर नीचे जाता है और अपनी कार में डालकर उसको निकल जाता है। वहां से काफी दूर सदरौना इलाके के पास पहुंचता है तो हाथ और पैर को वहीं पार्क के आसपास में फेंक देता है और मोबाइल का सिम निकालकर वहीं पे फोन और सिम दोनों डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वापस घर आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल होता है, दरअसल वो 49 वर्षीय व्यक्ति कौन था और उसकी ये हालत करने वाला वो 21 वर्षीय लड़का कौन था, और साथ ही साथ वो 17 वर्षीय बच्ची कौन थी जिसे मजबूरन चुपचाप इस दृश्य को देखना पड़ रहा था। कई सारे सवाल थे जो एक एक करके हमें अभी पता चलने वाले हैं। दरअसल आशियाना इलाके में एल ब्लॉक कॉलोनी में 4 दोस्त रहते हैं। चारों बहुत ही पक्के मित्र होते हैं। चारों का डेली का आपस में मिलना जुलना है। 20 फरवरी की सुबह होती है, मॉर्निंग वॉक का वक्त हो जाता है। ऐसे में दोस्त अपने एक मित्र को ढूंढते हुए एक दरवाजे पर नॉक करते हैं। दरअसल वो अपने मित्र मानवेंद्र सिंह को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल मानवेंद्र प्रताप सिंह के पास 3 नंबर थे और उस वक्त तीनों नंबर उनके स्विच ऑफ आ रहे थे। उस टाइम इस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता और उनके दोस्त अपने दैनिक दिनचर्या में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। इधर अक्षत प्रताप सिंह भी अपने पिता को खोजने में परेशान रहता है। लोगों के कहने के बाद अक्षत प्रताप सिंह जाता है पुलिस चौकी और वहां पे एक तहरीर देता है कि दरअसल उसके पिता मानवेंद्र सिंह गायब हैं और उनका फोन जो है वो लग नहीं रहा है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अक्सर पुलिस चौकी में इस तरीके की शिकायत को सीरियसली नहीं लिया जाता, तो पुलिस भी वहां पे कहती है ठीक है, हमने आपके तहरीर को संज्ञान में ले लिया है, हम इस पर कार्यवाही करेंगे। और अक्षत प्रताप सिंह अपने घर वापस आ जाता है। उसके दोस्त एक बार फिर से उसके घर पर आते हैं ये जानने के लिए कि क्या उसके पिता की कोई जानकारी है। वो बताता है कि नहीं अंकल, अभी पिता की कोई जानकारी नहीं है, जैसा उन्होंने बताया था कल दोपहर तक शायद वो वापस आ जाएंगे। इस तरीके से उनके दोस्त जो है आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उनका दोस्त इस तरीके से कहीं बाहर जाए और उसका तीनों का तीनों नंबर बंद आए, और साथ ही साथ ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उनका मित्र कभी कहीं जाए और उसके बारे में उनको बताए ना। इसलिए उस कॉलोनी के जो उसके दोस्त थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। इसी परेशानी में 2 से 3 दिन का वक्त निकल जाता है और फिर 22 फरवरी आ जाती है। यानी कि 20 फरवरी से वो मिसिंग थे और 22 फरवरी आ जाती है। अभी तक उनके मित्र का कोई पता नहीं था, साथ ही साथ उनका नंबर भी अभी तक स्विच ऑन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए। ऐसे में कुछ वरिष्ठ लोग मिलकर सीधा पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं और वहां के SHO से बात करते हैं कि सर हमारा मित्र 3 दिन से गायब है, उसका फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है, हम उसकी तलाश में परेशान हैं और आपकी पुलिस चौकी हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। ऐसे में SHO बताता है कि दरअसल वो अपने कुछ VIPs ड्यूटी में बिजी थे, जिसकी वजह से इस पर संज्ञान नहीं ले पाए हैं। आगे वो इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मित्रजन SHO की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते और फिर अपर अधिकारी के पास जाते हैं बात करने के लिए। अपर अधिकारी से बात की जाती है, उन्हें इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है पिछले 3 दिनों से गायब है और आप लोग हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अपर अधिकारी उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम मानवेंद्र सिंह की कॉल लोकेशन निकलवाएंगे, कॉल हिस्ट्री निकलवाएंगे और जल्दी से जल्दी हम उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही वहां पे अक्षत प्रताप सिंह भी होता है, वो भी पुलिस की इन बातों को सुन रहा होता है। पुलिस की इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं अक्षत प्रताप सिंह का बिहेवियर बदला हुआ सा लगता है। वो घर आता है, वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। इस वक्त मानवेंद्र सिंह प्रताप के जो भी दोस्त होते हैं वो अपने दोस्त को खोजने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ एक मानवेंद्र सिंह मिसिंग नाम का एक ग्रुप बना लिया गया होता है कि उसमें अगर किसी को भी कोई जानकारी मिले तो वहां पर तुरंत वो अपडेट करता रहे। इधर अक्षत प्रताप सिंह के मन में बेचैनियां बढ़ गई थी। दरअसल वो काफी परेशान हो गया था, इधर से उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने पापा के एक मित्र को कॉल करता है और कॉल करके उन्हें बताने की कोशिश करता है रोते हुए कि अंकल पापा नहीं रहे। मानवेंद्र सिंह का जो मित्र होता है वो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और डांटता है कि ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन वो फिर से कहता है कि दरअसल पापा नहीं रहे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मानवेंद्र सिंह का मित्र गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा कब और कैसे हुआ। वो बताने की कोशिश करता है कि ये जो है 20 फरवरी की सुबह हुआ था। अब दोस्त घबरा भी जाता है, उसके अंदर से एक अनकहा डर होता है। दरअसल वो यकीन नहीं कर पाता कि उनका वो मित्र जो अभी 3 दिन पहले तक उनके साथ था आज वो नहीं है। उसे ये एक भद्दा मजाक लगता है, लेकिन दरअसल ये कहने वाला मानवेंद्र सिंह प्रताप का खुद का बच्चा होता है, उनका इकलौता लड़का होता है। इसलिए वो जल्दी जल्दी उस घर पहुंचते हैं और उससे पूरी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ मानवेंद्र सिंह को और वो अब इस दुनिया में क्यों नहीं है, और नहीं है तो उनकी लाश कहाँ है। ये सारे सवाल होते हैं और ऐसे में पुलिस को भी जानकारी दी जाती है।
पुलिस आती है और अक्षत कुमार प्रताप सिंह से अलग अलग तरीके से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। अलग अलग पुलिस वाले जब अक्षत प्रताप सिंह से अलग अलग तरीके से बात करते हैं तो बार बार अपने बयान अक्षत प्रताप सिंह बदलता रहता है। फाइनली पुलिसिया पूछताछ के आगे अक्षत प्रताप सिंह टूट जाता है और फिर उन्हें वो भयानक सच बताता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल अक्षत पुलिस को बताता है कि 19 फरवरी की शाम उसके पिताजी एक शादी अटेंड करके वापस आए थे और शादी से वापस आने के बाद उसके पिता हर बार की तरह उसको डांट रहे थे। दरअसल उसको नीट की तैयारी करने के लिए उकसा रहे थे और उसे ये भी कह रहे थे, ये भी धमकी दे रहे थे कि अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, अगर वो नीट की तैयारी नहीं करेगा और एक सक्सेसफुल डॉक्टर या सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बनेगा तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी में उसे बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलेगा। 21 वर्षीय अक्षत प्रताप सिंह ये सारी डांट सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि ये हर दिन हर बार उसके साथ हो रहा था। आज की धमकी उसके लिए नागवार गुजरी। उसके पिताजी जाके सो जाते हैं और सोने के बाद उन्हें कुछ पता भी नहीं होता कि दरअसल उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उधर अक्षत प्रताप सिंह इसे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती समझ रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वक्त होता है सुबह के 4:30 बजे का। वहाँ पे लाइसेंसी राइफल पड़ी होती है, वो उसको उठाता है और सीधा निशाना लगाता है माथे पर और अपने पिता मानवेंद्र सिंह के माथे पर वो शूट आउट कर देता है। वक्त 4:30 बजे का होता है तो ऐसे में गोली की आवाज़ का किसी को पता नहीं चलता और अगर किसी को पता भी चला होगा तो दरअसल ये सीजन शादी वगैरह का चल रहा है तो ऐसे में किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन पास में ही एक कमरा होता है जहाँ पर उसकी 17 वर्षीय बहन जो है सोई होती है। गोली की आवाज़ सुनकर वो भागी भागी अपने पिता के कमरे में आती है और वहाँ का ये भयावना मंजर देखकर वो सिहर जाती है। और तभी उसका भाई उसे धमकी देते हुए बोलता है कि वो चुपचाप खामोशी के साथ वहीं पर बैठ जाए और जो भी हो रहा है देखती रहे। अगर वो इसकी जानकारी किसी को देगी तो वही हश्र उसका होगा जो अभी अभी उसने अपने पिता के साथ किया है। बहन डर जाती है और चुपचाप लाचार डर के साथ वो सारे दृश्य देख रही होती है। अक्षत प्रताप सिंह अपनी बहन को बंधक बना लेता है और लोगों को गुमराह करता रहता है। दरअसल पहले वो अपने पिता के हाथ और पैर को काटता है और बाहर ले जाकर ठिकाने लगाता है। लेकिन इसी वक्त जो है सुबह हो जाती है और उसके दोस्त उसको ढूंढते हुए इधर आ जाते हैं। ऐसे में वो पूरी बॉडी को जो है ठिकाने नहीं लगा पाता, लेकिन उसका प्लान था कि वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके लिए वो तारपीन के तेल का इंतजाम करता है। साथ ही साथ वो मार्केट से एक नीले कलर का ड्रम लेकर आता है। वो नीले कलर के ड्रम में जो है उस बॉडी को जो धड़ बचा होता है उसको डाल देता है और वो वक्त ढूंढता है कि किस वक्त वो इसको यहाँ से बाहर ले जाकर जलाकर खत्म कर पाएगा। लेकिन ऐसा मौका आता नहीं क्योंकि मानवेंद्र सिंह के जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा उसकी सेफ्टी को लेके परेशान थे, जिसकी वजह से वो बार बार कोई ना कोई उनका एक दोस्त उस घर पे आता जाता रहता था, जिसकी वजह से अक्षत प्रताप सिंह को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया कि वो इस लाश को ठिकाने लगा पाए। और पुलिस पूछताछ में वो टूट जाता है और वो फिर बताता है कि दरअसल मानवेंद्र प्रताप सिंह की जो बॉडी है वो घर में ही ग्राउंड फ्लोर पे एक नीले कलर के ड्रम में भर के उसने रखा हुआ है। पुलिस वहां पर आती है और वहां पे बॉडी को बरामद कर लेती है। बॉडी की इतनी बुरी तरीके से दुर्दशा देखकर हर कोई वहां पर हैरान रह जाता है और जब हर किसी के सामने ये सच्चाई आती है कि दरअसल मानवेंद्र सिंह का कत्ल करने वाला और कोई नहीं उनका इकलौता 21 वर्षीय बेटा अक्षत प्रताप सिंह है, तो हर किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल लोग बताते हैं कि अक्षत प्रताप सिंह के लिए उनका पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। दरअसल वो अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहता था। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही उन्होंने 9 साल पहले जब अपनी पत्नी खो दी थी तब भी उन्होंने दोबारा शादी नहीं की ताकि उनके बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए, कोई दूसरी माँ आकर उनके बच्चों के भविष्य को खराब ना कर दे। जिस बेटे के लिए पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस बेटे का भविष्य बनाना चाहते थे, उसी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल एक सक्सेसफुल आदमी थे मानवेंद्र सिंह और उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों का उनका अपना मकान था और लाखों की हर महीने की उनकी आमदनी थी। उसे संभालने वाला कौन था? सिर्फ उनका इकलौता बच्चा। दरअसल वो यही चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो एक सक्सेसफुल आदमी बन जाए, लेकिन उनका बच्चा जो है उनकी बातों को इग्नोर करता रहता था। दरअसल मानवेंद्र सिंह के घर में कुछ दिन पहले एक चोरी हुई थी और जब चोरी की तफ्तीश हुई, चोरी की तहरीर लिखाई गई और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके घर के अंदर का व्यक्ति था और दरअसल वो उनका अपना बेटा अक्षत प्रताप सिंह था। जब ये बात मानवेंद्र प्रताप सिंह को पता चली तो कंप्लेन वापस ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चा है, गलती हो गई, हो सकता है आगे भविष्य में वो सुधर जाएगा। लेकिन शायद मानवेंद्र सिंह की ये बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने वो तहरीर वापस ली। अगर शायद उस वक्त कानून ने अपने तरीके से काम किया होता, अक्षत प्रताप सिंह की काउंसलिंग हुई होती, तो शायद आज ये दिन नहीं आता कि एक बेटा अपने बाप को यूं ही मौत के घाट उतार देता। दोस्तों, लखनऊ की इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल ये सोचने पर मजबूर कर दिया हमें कि क्या वाकई में आजकल रिश्ते इतने ज़्यादा खोखले होते जा रहे हैं? क्या वाकई में एक पुत्र अपने पिता को इस तरीके से मार सकता? दरअसल एक ऐसा पिता जो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हो, एक ऐसा मानवेंद्र सिंह, एक ऐसा व्यक्ति 49 साल का जो बिल्कुल हंसमुख मिलनसार रहा हो, जिसका कभी भी किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा ना रहा हो,
उस व्यक्ति को यूं ही चुपचाप सोते हुए गोली मार देना शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी।